नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इस वक्त जम्मू कश्मीर में भारी बवाल मचा हुआ है। वजह है आम आदमी पार्टी के डोडा से विधायक महराज मलिक, जिनको पुलिस ने घसीटते हुए गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करते हुए धक्का मुक्की करते हुए पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। जब ये तस्वीरें सामने आई और खबर सामने आई तो डोडा में भारी बवाल मच गया। लोग और उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, पुलिस प्रशासन का विरोध प्रदर्शन किया और विधायक महराज मलिक को छोड़ने की मांग की गई है। आपको बता दें, महराज मलिक आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर से इकलौते विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की लहर के बीच जीत हासिल की और वो अपनी मुखर आवाज को लेकर, मुखर बयानबाजी को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने, आपने देखा होगा, वक्फ बोर्ड जब वक्फ को लेकर कानून आया था उसको लेकर विधानसभा में काफी हंगामा खड़ा किया था। वो पीडीपी के विधायकों पर चिल्लाते हुए नजर आए तो उनकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। और एक बार फिर महराज मलिक इसलिए चर्चा में है क्योंकि पीएसए, वहां का जो सबसे सख्त कानून है, उसके तहत महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई, पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महराज मलिक को तुरंत रिहा करने की मांग की गई है। तो फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए, महराज मलिक क्या कुछ कह रहे हैं, तस्वीरों में कितना हंगामा बरपा हुआ है वो आपको एक बार सुन लीजिए। पूरा चक्का जाम कर दो, जो जहाँ है वो वहाँ से उठ के निकल आए। अगर इन लोगों ने मुझे ऐसे ही इस तरीके मुझे बच, अरे उधर अंदर नहीं मुझे जाने दीजिए। देखो प्लीज, मैं नहीं चाहता हूँ, सुनो, मैं नहीं चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बने। आप जो तरीका कर रहे हैं इससे एक साफ मैसेज आ रहा है, आप गुंडागर्दी। और अगर आप ये गुंडागर्दी, आवाम को खुल के निकलना पड़ेगा और उसकी परेशानी आप सबको होगी और उसको मुझे भी। मैं नहीं चाहता हूं, मुझे काम करने, बस सिंपल एक ही फंडा है। डीसी अपने परिवार की तौहीन करने, उसको बचाने के लिए लोगों को मुलाजिम कोई मुझे मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, सुनिए, मैं ऑलरेडी बीमार हूँ, मुझे बस मुझे मत हुक्म के तहत ये सब आपके साथ किया जा रहे होते। अरे ये डीसी कर रहा है, इसको लगता है ये नीचा दिखा रहा है। ये किस ऐसे नहीं, तानाशाही नहीं सब किया जा रहा है, क्या वजह? जमहूरियत का मुल्क है। तो महराज मलिक पर सार्वजनिक सुरक्षा को भंग करने का आरोप लगा है, इसीलिए उनके खिलाफ पीएसए लगाया गया है। ऐसे में जिस कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं बीजेपी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी जब विपक्ष का कोई मुद्दा होता है जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी विपक्ष में है तो खुलकर बोलती है, लेकिन महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बीजेपी क्यों चुप है? वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी इस मामले पर मुखर होकर बोल रहे हैं। वजह यह है कि एलजी के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में वहां की पुलिस का कंट्रोल है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक केंद्र को घेरने के लिए, बीजेपी को घेरने के लिए इस मुद्दे पर अपनी बयानबाजी दे रहे हैं, खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है, क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों पुलिस इस तरीके से उन्हें खदेड़ते हुए अपने साथ उठाकर ले गई है। दरअसल वजह यह है कि डोडा से विधायक महराज मलिक को कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। उन पर सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने का आरोप लगाया गया है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब डोडा जिले में सरकारी कर्मचारियों ने मलिक के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी विधायक पर डोडा के उपायुक्त यानी डीसी हरविंदर सिंह के खिलाफ अपमानजनक भाषा का उपयोग करने और सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगा रहे थे। इस कदम की राजनीतिक दलों ने कड़ी निंदा की है, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दे दिया है। अधिकारियों के मुताबिक ये पहली बार है जब किसी मौजूदा विधायक को पीएसए के तहत हिरासत में या गिरफ्तार किया गया हो। पीएसए के एक सार्वजनिक प्रशासनिक, बता दें, पीएसए जो है एक प्रशासनिक कानून है जो कुछ मामलों में बिना किसी आरोप या मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि महराज मलिक जन सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है और उन पर यह कानून लागू करना गलत है। वहीं अधिकारियों ने बताया है कि इससे पहले दिन में 37 साल के आप विधायक को डाक बंगले
पर पुलिस ने हिरासत में लिया था जब वो अपने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने की योजना बना रहे थे। अधिकारियों ने बताया था कि पुलिस द्वारा मलिक के खिलाफ एक बयान दर्ज किए जाने के बाद डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह के आदेश पर उन्हें बाद में पीएसए के तहत भद्रवाह जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। मलिक के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब सरकारी कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। महराज मलिक ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर उपायुक्त के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों अभियान चलाया था, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद सरकारी कर्मचारी उपायुक्त के समर्थन में आए थे। प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों ने आप विधायक महराज मलिक पर यह आरोप लगाया कि वो अक्सर चिकित्सकों समेत सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, युवाओं को सरकारी मशीनरी के खिलाफ भड़काते हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पिछले 1 साल में पहाड़ी जिले में मलिक ने अशिष्ट व्यवहार और सरकारी अधिकारियों से उनकी लड़ाई के कारण उनके खिलाफ दर्जनों मामले और शिकायतें दर्ज की हैं। आप नेता ने कई करीबी सहयोगियों को भी पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी कर दी गई है, क्योंकि कोई माहौल ना बिगड़ जाए। जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, बवाल कर रहे हैं, विपक्षी दल यानी पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने मलिक के पीएसए के तहत गिरफ्तारी की निंदा कर दी है। इसे असहमति को दबाने और लोकतंत्र पर हमला करार दे दिया गया है। डाक बंगले में गिरफ्तार किए जाने के दौरान मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो भी जारी किया, दावा किया कि उन्हें बाढ़ से प्रभावित अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने से रोका जा रहा है। विधायकों ने उपायुक्त पर कर्मचारियों से उनके खिलाफ प्रदर्शन करवाने का भी आरोप लगाया। बता दें कि साल 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ये महराज मलिक ने डोडा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रतिद्वंदी को भारी अंतरों से हराकर जीत हासिल की थी और जम्मू कश्मीर में पहली बार आम आदमी पार्टी ने ये इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। मलिक ने 24 दिसंबर 2020 को डोडा जिले के कहारा निर्वाचन क्षेत्र से जिला विकास परिषद का चुनाव जीता था। पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर विरोध जताया है। अब इस पर आम आदमी पार्टी भी इस मामले को लेकर खुलकर विरोध कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि विधायक की आवाज दबाने के लिए देखिए कैसे पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय सिंह इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पीएसए लगा पीएसए महराज मलिक के ऊपर लगाना ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की जो जन विरोधी मानसिकता है कि एक आदमी अस्पताल मांग रहा था, आपने उसको पीएसए दे दिया बदले में। तो आम आदमी पार्टी के पीछे तो वैसे ही पड़े रहते हैं भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री जी वही हो रहा है। तो आज क्या प्रोग्राम अब आप करेगा? आप जाएंगे डोडा? नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं सर्किट हाउस, अपने साथियों से कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आगे का निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं उनपे ये लगा रहे हैं कि बुरहान वानी को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह भी बोला गया जो डोजियर में दिया है। अरे भाई, अभी तो अस्पताल का इश्यू है ना, जो मुद्दा अभी है उस पर बातचीत कीजिए। किस तरह देखते हैं जो पीएसए लगा डिटेन? पीएसए गलत है, पीएसए 100% गलत है। पीएसए तो आतंकवादियों की धाराएं आपने एक चुने हुए जनप्रतिनिधि पे लगा दिया, ये क्या मतलब? तो कोर्ट में भी आप लड़ेंगे सब? सदन और लड़ना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। तो पीएसए के तहत विधायक की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि ये जो कानून है इसका इस्तेमाल, जो धारा पीएसए लगाई गई है, इसका इस्तेमाल उन लोगों पर किया जाता है जो सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, अपने प्रदेश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो विधायक पर यह आरोप लगाना सही नहीं है। इस तरीके के आरोप अब आम आदमी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब पीएसए क्या है, पहले आप ये जान लीजिए किस धारा के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है और उस पर क्यों इतना बवाल हो रहा है। पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट है और उसके तहत ही महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया। पीएसए इसलिए लगाया गया क्योंकि प्रशासन का मानना है उनकी गतिविधि जन शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ऐसे में पीएसए क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, इसको लेकर ज्यादा बवाल मचा हुआ है। पीएसए यानी जन सुरक्षा अधिनियम एक ऐसा विशेष कानून है जो जम्मू कश्मीर में लागू है और इसके तहत किसी को बिना मुकदमा चलाए महीनों सालों तक जेल में रखा जा सकता है। महराज मलिक को इसी कानून के तहत जन शांति भंग करने के आरोपों में गिरफ्तार किया है। अब देखना यह होगा कि मामला
कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है? क्या महराज मलिक को रिहा कर दिया जाता है? जो भारी विरोध प्रदर्शन इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रहा है, क्या उसको शांत करवाया जाता है? क्योंकि यह विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के लिए बवाल बन सकता है। जिस तरीके से सड़कों पर भीड़ उतरी हुई है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।